हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में भी लगे हुए होंगे। देखिए, जैसा आप सभी जानते हैं, पहले चर्चा थी AB19 के एग्ज़ाम की, जो कि 22 दिसंबर को हो चुका है। उसके बाद जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो है राजस्थान APU का, जो कि 19 जनवरी को प्री होने वाला है। तो उसी यानी कि जो भी कैंडिडेट राजस्थान APU दे रहे हैं उनकी प्रिपरेशन को मजबूत करने के लिए हम लेकर आए हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के से संबंधित MCQs। तो प्लीज़ इस वीडियो में आखिर तक बने रहेगा हमारे साथ। आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि कानून का उल्लंघन करने वाले जो बच्चे हैं उनके संबंध में इस अधिनियम का जो सेक्शन 18 है वो क्या अनुमति देता है। पहला ऑप्शन कहता है कि अपराध की गंभीरता के आधार पर उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चले, यानी कि जो बच्चे अपराध करते हैं क्या उन पर वयस्कों की तरह मुकदमा चले। उन्हें शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा के साथ पुनर्वास सुविधा में रखा जाना चाहिए। उन्हें वयस्कों की तरह जेल में रखा जाना चाहिए। अपराध चाहे जो भी हो, बच्चों को न्यूनतम सजा अवश्य काटनी चाहिए। तो देखिए, इसमें राइट ऑप्शन है बी वाला, यानी कि दूसरा, कि देखिए जो बच्चे अपराध करते हैं उन्हें शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा के साथ पुनर्वास की सुविधा में रखा जाता है, क्योंकि हो सकता है अगर इस प्रकार की सिचुएशन उन्हें न दी जाए तो वो आगे चल के बड़े अपराधी बन सकते हैं। ठीक है, इसलिए उन्हें सुधार गृह में भेजा जाता है, जहां पर उन्हें शिक्षा और प्रशिक्षण संबंधी जिस भी बच्चे की जिससे फील्ड में रुचि होती है उससे संबंधित कार्य एक्टिविटीज उससे कराई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्शन 9 में उस मजिस्ट्रेट के लिए प्रक्रिया के संबंध में क्या प्रावधान है जिसे किशोर न्याय अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त नहीं है। सबसे पहला है मजिस्ट्रेट को मामले को किशोर न्याय बोर्ड को भेजना आवश्यक है, यानी कि उस मजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं जो कि किशोर न्याय के अंतर्गत आने वाले केसेस को नहीं सुन सकता, वो ऑथराइज नहीं किया गया, कॉम्पिटेंट नहीं किया गया है। तो क्या मजिस्ट्रेट मामले को किशोर न्याय बोर्ड को भेजेगा। मजिस्ट्रेट को वयस्क अदालत में मामले की सुनवाई का अधिकार है। मजिस्ट्रेट सीधे किशोर को हिरासत केंद्र भेज सकता है। मजिस्ट्रेट बच्चे की उम्र पर विचार किए बिना ही सजा सुनानी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ए, यानी कि पहला, मजिस्ट्रेट को मामले को किशोर न्याय बोर्ड को भेजना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 8 के अकॉर्डिंग किशोर न्याय बोर्ड को क्या शक्तियां मिली हुई हैं। तो देखिए, यहां पर हम देखते हैं कि आखिर किशोर न्याय बोर्ड को क्या क्या पावर्स हैं। किशोरों को वयस्क जेलों में कैद करने की शक्ति, अपराध की गंभीरता के आधार पर दंड निर्धारित करने की पावर, किशोरों के पुनर्वास के लिए उचित कार्यवाही का निर्णय लेने की शक्ति, या किशोर अपराधियों के लिए दंड के रूप में संपत्ति जब्त करने की शक्ति। तो यहाँ पर जो किशोर न्याय बोर्ड होता है उसकी पावर है कि वह किशोरों के पुनर्वास के लिए उचित कार्यवाही का निर्णय ले। इसका सही उत्तर है तीसरा। ठीक है, आइए चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट जांच की प्रक्रिया के दौरान, कि जब उस मामले में जांच चल रही हो उस व्यक्ति को हिरासत में लेने की प्रक्रिया का सबसे अच्छी बात करता है, जो बच्चा नहीं रह जाता। यानी कि जब कोई व्यक्ति जब प्रोसीजर चल रहा है किसी केस में और वह बच्चा नहीं है, तो फिर इसके संबंध में सेक्शन 5 में क्या वर्णित किया गया है। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर उस व्यक्ति पर वयस्क की तरह मुकदमा चलाया जाएगा, व्यक्ति को वयस्क कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, व्यक्ति का किशोर न्याय अधिनियम के तहत ही मामला जारी रहेगा, जांच प्रक्रिया तत्काल समाप्त कर दी जाएगी। तो चौथे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है तीसरा वाला, कि फिलहाल किशोर का न्याय अधिनियम के अकॉर्डिंग ही मामला चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पांचवा। ये कह रहे कि किशोर न्याय अधिनियम के सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जो बच्चे को डिफाइन किया गया है उसमें कितनी उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना है। 18 साल से जो कम का है, या फिर वो जिसने बाल अपराध किया हो, वह व्यक्ति जिसने अभी 16 वर्ष की एज पूरी नहीं की, या फिर वह व्यक्ति जो 18 वर्ष से अधिक का है किंतु 21 वर्ष से कम का है। तो इसका राइट ऑप्शन है पहला वाला, कि वह व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम किशोर न्याय से संबंधित है। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं कि ये आपका किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 है। ठीक है, नेक्स्ट है किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के अनुसार वह बच्चा जिस पर कोई अपराध करने का आरोप लगाया गया है या
जिसने ऐसा अपराध करने की तिथि को 18 वर्ष की एज अभी पूरी नहीं की है तो उसके विरुद्ध किए गए अपराध को क्या माना जाएगा? बच्चों को देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, परित्यक्त बच्चा, या फिर बाल कानून के विरुद्ध के रूप में उसको जानेंगे अपराधी बच्चा, तो उस काम को उसके को बाल कानून के अगेंस्ट माना जाएगा। इसका राइट ऑप्शन है तीसरा वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 का जो सेक्शन 27 है उसके अकॉर्डिंग जो बाल कल्याण समिति है उसके यानी कि बाल कल्याण समिति के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अधिकतम कितनी अवधि के लिए होगी? मैक्सिमम पूछ रहे हैं 2 साल, 3 साल, 5 साल या फिर 4 साल। तो ये बाल कल्याण समिति के जो सदस्य होंगे उनकी नियुक्ति अधिकतम 3 वर्ष के लिए होगी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन है दूसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम किशोर न्याय से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय अधिनियम का जो सेक्शन 19 का सब सेक्शन 3 है उसके तहत जो बच्चा कानून का उल्लंघन करता पाया जाता है उसे कितने वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाएगा? यहाँ पर आपको सही ऑप्शन बताना है। 18 साल, 20 साल, 21 वर्ष या 25 वर्ष। इसका राइट ऑप्शन है सी वाला, यानी कि 21 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की कौन सी धारा बाल गृह का प्रावधान करती है? यानी कि इस अधिनियम की वो कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत बाल गृह का प्रावधान किया गया है? धारा 48 में, धारा 49 में, धारा 50 में या फिर धारा 51 में? तो यहाँ पर जो बाल गृह का प्रावधान करती है वो करती है सेक्शन 50, यानी कि उसका ऑप्शन नंबर है सी सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, किशोर न्याय अधिनियम की जो सेक्शन 13 है, ठीक है, उसके अंतर्गत दी जाने वाली सूचना कानून से संघर्षरत बच्चे के माता पिता को, कानून से संघर्षरत बच्चे के अभिभावक को या फिर परिवीक्षा अधिकारी को या फिर ऊपर जो व्यक्ति दिए हुए इन सभी को दी जाएगी। तो इसका सही उत्तर है चौथा वाला, इन सभी को जो है सूचना दी जाएगी। नेक्स्ट है, किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत जिन बच्चों पर कोई अपराध करने का आरोप लगाया जाता है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? यहाँ पर दुर्व्यवहार किया गया किशोर, किशोर को संरक्षण की आवश्यकता, कानून से संघर्षरत बच्चे या फिर किशोर अपराधी। तो ये पहले वाला अधिनियम था, बाद में ये नया रूप लिया था इसने। तो इसके तहत जिन बच्चों पर कोई अपराध करने का आरोप लगाया जाता है उन्हें कहा जाएगा कानून से संघर्षरत बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत बोर्ड के लंबित मामलों की समीक्षा करेगा? तो बोर्ड के समक्ष जो मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं उनकी समीक्षा किसके द्वारा की जाएगी? मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला जज या फिर उच्च न्यायालय। तो बोर्ड के समक्ष लंबित मामलों की जो समीक्षा करेगा वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 की धारा 13 के खंड 2 में इनमें से किसके संबंध में एक नियम की रूपरेखा दी गई है? आपराधिक जांच रिपोर्ट, सामाजिक आर्थिक रिपोर्ट या फिर सामाजिक जांच रिपोर्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा वाला, सामाजिक जांच रिपोर्ट के संबंध में प्रावधान किया गया। तो ये 15 क्वेश्चन थे जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से संबंधित थे। ये सभी क्वेश्चंस राजस्थान एपीओ देने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचे जो राजस्थान एपीओ देना चाहता है। धन्यवाद।